वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये लेक्चर वाइज फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 301 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने लेक्चर नंबर 23 में से जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला ये कि प्रोबेबिलिटी जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स की किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो हमेशा जीरो ये बात ट्रू है, यस है। उसके बाद ये कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 जो है वो जीरो है, और अगर ई जो है इम्पॉसिबल इवेंट है प्रोबेबिलिटी ई की में से क्या होगी वो जीरो होगी। और उसके आगे के स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो टर्म है एक्सपेक्टेड वैल्यू इंप्लाई करता है कौन सा वैल्यू, वो करता है मीन वैल्यू। अब ये कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो है इक्वल होती है, इनमें से किसकी, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के। और उसके बाद ये आता है कि रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर वेरिएबल जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो इनमें से क्या है, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। लेक्चर 24 में आता है कि पार्टिकुलर डेटा के लिए जो वैल्यू है पर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो ज़्यादा होती है जीरो से, तो शेप क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का पॉजिटिवली स्क्यू होगा। और उसके बाद ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा उसकी रेंज कहाँ से होगी, जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। उसके बाद देखिए काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर डिपेंडेंस के अंदर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो इनमें से क्या है, वो है n-p है। उसके बाद ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, रेंज है उसकी कहाँ से, जीरो, और फिर ये जो ये ज़ीरो लेस देन इक्वल टू है एक्स के, और फिर वो लेस देन इक्वल टू है इन्फिनिटी के। अब उसके बाद ये कि लेक्चर 25 में कि अगर एफ जो है वो एफ एक्स वाई जो है वो बाई वेरियर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कंटिन्यूस आर वी एस एक्स और वाई का। सो जी एक्स जो इनमें से क्या है वो है बी ऑप्शन जो आपके सामने यहाँ पर गिवन है वो। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट प्रॉपर्टी है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई की, वो है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। अब नेक्स्ट ये कि जो रैंडम वेरिएबल जो कि अज्यूम कर सकता है हर तरह की पॉसिबल वैल्यू जो एक इंटरवल जो है ए बी का, वो है कंटिन्यूस वेरिएबल। अब ये कि नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की यूज़ की जाती है इनमें से कब, इन दोनों केसेस में जब एन पी जो है ग्रेटर देन 5b और एन क्यू जो है ग्रेटर देन 5 है। अब नेक्स्ट लेक्चर 26 ये के इन मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज, मेजर के अंदर जो है रिलेटिव डिस्पर्जन यूनिट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट इनमें से क्या है, वो है डज नॉट चेंज है। और उसके बाद मीन जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का x1 माइनस x2 इनमें से क्या है, μ1 माइनस μ2 है। लेक्चर 27 ये कि इनमें से कौन सा जो है फार्मूला ऑफ रेंज है वो है एक्स एम माइनस एक्स नॉट विच इज़ द मैक्सिमम माइनस मिनिमम। और उसके बाद ये कि लेक्चर 28 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यू होती है कब, जब पी ग्रेटर देन क्यू होता है। और लेक्चर 29 में ये कि जब हम ड्रॉ करते हैं सैम्पल जो है रिप्लेसमेंट के साथ, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि यूज़ होती है वो इनमें से क्या है, वो है बाइनोमियल। अब लेक्चर 30 में ये आ जाता है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रॉक्सीमेट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो है n इज इक्वल टू 100 है और p जो है वो 0.05 है। उसके बाद लेक्चर 31 में ये आता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक की वो कहलाई जाती है क्या, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेक्चर 32 में ये कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास MSE जो कि एब्रीविएशन है इनमें से किसकी, मीन स्क्वायर एरर की। लेक्चर 33 में ये आता है कि एक पार्टिकुलर हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए अल्फा जो है वो 0.05 है, बीटा जो है वो 0.05 है, पावर ऑफ टेस्ट बराबर है 0.95 के। लेक्चर 34 में आता है कि इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला मेथड होता है पॉइंट एस्टिमेशन में, वो है कि द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। लेक्चर 35 में है इनमें से कौन सी जो डिजायरेबल होता है गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए, ये तमाम कंसिस्टेंसी अनबायसनेस और एफिशिएंसी। लेक्चर 36 में ये आता है कि एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के अंदर इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट की, वो एक रिजल्ट जो एक ट्रायल का अफेक्ट नहीं करता प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसी दूसरे की। और लेक्चर 37 में आता है कि टेस्टिंग करने के लिए हाइपोथेसिस जो पॉपुलेशन पोर्शन के बारे में हम यूज़ करते हैं क्या, जेड टेस्ट को। अब लेक्चर 38 में ये आता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है कॉम्प्लीमेंट की इवेंट ए की, वो इनमें से क्या है 1 माइनस पी ए। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पी ए एंड बी पी ए एंड बी इक्वल इनमें से किसके, आंसर नंबर 3 के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।